एवरीवन, आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल सीवाई कंपटीशन क्लासेज में। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम आप 6 सेमेस्टर के पेपर सेकेंड का मॉडल पेपर हमें प्रोवाइड कराइए। तो जो भी आज हमने क्वेश्चन लिया है एग्ज़ाम में आने की बहुत पॉसिबिलिटी है। आप इसी एक मॉडल पेपर को पढ़ेंगे, एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे। तो आप पूरा मॉडल पेपर को ज़रूर देखिए और सारे मॉडल पेपर के सॉल्यूशंस कुछ हमारे चैनल पे अपलोड हैं, कुछ और आपको बहुत जल्द अपलोड हो जाएंगे। जो बच्चे हमारे ऑनलाइन बैच को ज्वाइन किए थे उन्हें तो सारे सॉल्यूशंस मिल गए होंगे। तो पेपर सेकेंड का नाम है यहाँ पे केमिकल एनर्जेटिक्स एंड रेडियो केमिस्ट्री। तो आप इसमें देखेंगे हमने कुछ क्वेश्चन सेक्शन ए में लिए हैं, कुछ क्वेश्चन सेक्शन बी के लिए हैं, कुछ क्वेश्चन सेक्शन सी के लिए हैं। जिन बच्चों का रिटर्न एग्जाम होगा, जैसे राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से जो बच्चे होंगे उनका जनरल रिटर्न एग्जाम होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऑब्जेक्टिव भी कर दिया गया है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है डिफाइन सिस्टम। तो आपने जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा या फिर सेकेंड पेपर पढ़ते हो उसमें आप सिस्टम, सराउंडिंग, एंथैल्पी, एंट्रोपी, एडियाबेटिक, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, ये सारे टर्म आप पढ़ते हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि सिस्टम को डिफाइन करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा है व्हाट इज एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या है? तो इन दोनों क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में नोट कर लीजिए। जनरली आपके यहाँ मिड टर्म एग्जामिनेशन भी होते हैं, उन सब में भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि सिस्टम क्या है, एंथैल्पी क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है डिफाइन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। आपने 2 टर्म पढ़ा, एक सीपी पढ़ा और एक सीबी पढ़ा। तो इन दोनों टर्म को आपको डिफाइन करना है कि व्हाट इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड व्हाट इज मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ कांस्टेंट प्रेशर। तो इन दोनों टर्म को आप डिफाइन करेंगे। सारे क्वेश्चन आप तैयार करते चलिए। पर डे अगर आप 2 से 3 क्वेश्चन तैयार करेंगे तो काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे। अगला हम देखेंगे डिफाइन कर्नाट थ्योरम। जनरली सेमेस्टर पढ़ाई आने से कई सारे बच्चे पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप ऐसा मत करें, आपका सिलेबस बहुत ही अच्छा है। जो आपके छठे सेमेस्टर का सिलेबस है, जनरली ये पीजीटी का सिलेबस देखा जाए तो उससे काफ़ी मैच करता है। डिफाइन कर्नाट थ्योरम। जब आप कर्नाट साइकिल पढ़ते हैं, कर्नाट इंजन पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आपको एक थ्योरम दी जाती है कर्नाट थ्योरम, तो उसकी आपको डेफिनेशन लिखना है। अगला क्वेश्चन है गिव एनी वन स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जैसे जब आपने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा तो कई सारे स्टेटमेंट आपने पढ़ा। आपने ये भी पढ़ा कि हमें सेकेंड लॉ ऑफ की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आपको सेक्शन ए में प्रश्न आया है, इसलिए आपको कोई एक स्टेटमेंट लिखाना है। आपको यहाँ पे बता दिया गया है गिव ओनली वन स्टेटमेंट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चनों की हम श्रृंखला यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा, इसमें आपने कई सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा, गैल्वेनिक सेल पढ़ा। उसमें आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं उसका डेफिनेशन लिखना है। नेक्स्ट क्या है व्हाट इज फोटोकेमिकल रिएक्शन। आपने फोटोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, उसमें आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शन भी होती है और थर्मल कंडीशन में भी रिएक्शंस होती हैं। तो पूछा है कि व्हाट इज फोटोकेमिकल रिएक्शन। अगला हम देखेंगे व्हाट इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। आपको मैंने बताया था कि आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं और नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं। तो इन दोनों टर्म में आप डिफाइन करेंगे। ये भी 2 नंबर का ही क्वेश्चन जनरली है। आप देखो क्वेश्चन को तैयार करिए। जिस तरह से क्वेश्चन अगर देखिए हमें 2 नंबर में इसको डिस्कस किए हैं, हो सकता है सेक्शन बी में भी ये आ जाए। तो ऐसा नहीं है, आपके पास शब्द की बाउंड्री नहीं होनी चाहिए बिल्कुल कि हम इतने में इसको लिखेंगे। अगला है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एब्जॉर्प्शन। आप 2 प्रोसेस पढ़ते हैं, एक आप एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं, दूसरा आप एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं। तो इसीलिए मैंने दूसरा क्वेश्चन किया है इसमें कि एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। अब हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। देखिए आपके सिलेबस में अटेम्प्ट मैंने 5 क्वेश्चन लिखा है, अपना सिलेबस देखिएगा। अगला है राइट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैंने आपको बताया था और उसका मैंने इक्वेशन भी लिखा था। तो सभी लोगों को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स काफ़ी डिटेल में आपको पता होना चाहिए। 2-3 बार लिख के आप ट्राई कीजिए। जिस भी टॉपिक में आपको डाउट होगा आप मुझे बताएंगे, हम उस टॉपिक के लेक्चर अपलोड करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन गैल्वेनिक सेल। व्हाट इज गैल्वेनिक सेल।
तो गैल्वेनिक सेल की डेफिनेशन जनरली 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, बल्कि मैंने इसको ले लिया है कि अगर बी सेक्शन में आए तब भी आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द नेट एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस। हमने जब आपको एंट्रोपी पढ़ाया तो कई सारे प्रोसेस में एंट्रोपी पढ़ा कि रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में एंट्रोपी क्या होगी, टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म में एंट्रोपी क्या होगी। बहुत सारे टर्म का कैलकुलेशन आपके नोट्स में मैंने डाला है, तो उसको आप वहाँ से ज़रूर देखेंगे। अगला है डेराइव किरचॉफ इक्वेशन। तो किरचॉफ इक्वेशन अगर है तो इसको BBIP में नोट करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किरचॉफ इक्वेशन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट करिए, दोनों एग्जामिनेशन के लिए आपकी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि फोटोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर से लिया गया है। एक्सप्लेन द स्टार्क आइंस्टीन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। देखो यहाँ पे मिस्टेक हो गया है कि स्टार्क आइंस्टीन लॉ क्या है। जब भी आप फोटोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप एक नियम पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं स्टार्क आइंस्टीन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द लॉ ऑफ ऑस्मोसिस। मैंने आपको यूट्यूब पे एक लेक्चर भेजा था, बाकी आप प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो होगा, जिसमें ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस काफ़ी अच्छे से बताया गया है। कुछ बच्चों ने उस लेक्चर को वॉच भी किया था। अगला हम देखेंगे एक्सप्लेन लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। मैंने कहा था कि इसको आप पढ़ लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हीट लॉ ऑफ कांस्टेंट समेशन क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन आप जरूर तैयार करते चलिए। अगला जो क्वेश्चन है इसको भी आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट में नोट करिए कि व्हाट इज कर्नाट साइकिल। कर्नाट साइकिल पढ़े बिना आप सेमेस्टर एग्जाम में अपीयर ही ना हो, क्योंकि हो सकता है 1 नंबर में आ जाए, 2 नंबर में आ जाए, सॉरी 1 नंबर का तो प्रश्न ही नहीं है, 2 नंबर में आ जाए, या बी में आ जाए, या सी में भी आ सकता है कि कर्नाट साइकिल क्या है, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। देखो, तो आप चारों प्रोसेस को अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो चारों इक्वेशन लिखिए। मैंने आपको आइसोथर्मल एक्सपेंशन बताया, आइसोथर्मल कंपेंशन बताया, इसी तरह से एडियाबेटिक कंप्रेशन बताया था, एडियाबेटिक एक्सपेंशन बताया था। ये चारों टर्म को आप इक्वेशन लिख दीजिए और वो फिगर बना दीजिए। तो कर्नाट साइकिल पढ़ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन नरेस्ट हीट थ्योरम। अभी मैंने रिसेंटली ये लेक्चर अपलोड किया है कि नरेस्ट हीट थ्योरम क्या है, और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अगर आपको जानना है तो आपको नरेस्ट हीट थ्योरम पढ़ना जरूरी है। तो आप उस लेक्चर को जरूर वॉच कीजिए। जो भी लेक्चर आपको बताए जा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि अपने पढ़ाई में कोई भी कंप्रोमाइज़ मत करिए। आपको अपनी पढ़ाई में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। जितना अच्छा आपका आज परफॉर्मेंस रहेगा उतना अच्छा रिजल्ट में भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। अगला हम देखेंगे डिफाइन कोहरलेस लॉ। कोहरलेस लॉ क्या है, उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट क्या, एक्सप्लेन नरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। जो नरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है आप उसका एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे। अब हम देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन है डिस्कस गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। आपको नोट्स में मिला होगा, अगर नहीं मिला होगा तो मैं इसका लेक्चर आपको अपलोड कर दूंगी। आप लोग मुझे याद दिलाएंगे, बताएंगे तो मैं इस लेक्चर्स को बाकी जो आपके पास जिसका सलूशन है आप उसको ज़रूर तैयार कर लीजिए। मैंने आपको गिब्स इक्वेशन अलग बताया था, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन अलग बताया था, उसी से आप गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन बना सकते हैं। हम देखेंगे सेक्शन सी जो लॉन्ग वाले प्रश्न हैं, इस पर भी आप काफ़ी अच्छा फोकस करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन सेक्शन ए में भी बन सकता है कि व्हाट इज ट्रांसपोर्ट नंबर। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ट्रांसपोर्ट नंबर, डिस्कस मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ हीटार्फ मेथड, कि जो भी हीटार्फ मेथड है उसके द्वारा आप ट्रांसपोर्ट नंबर का कैसे डिटर्मिनेशन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है प्रूव डैट CP माइनस CB इज इक्वल टू R। मैंने इस कैलकुलेशन को, इस एक्सप्लेनेशन को सबसे पहले आपको बताया था कि आप CP माइनस CB इज इक्वल टू R को कैसे प्रूव करेंगे। तो आप 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। जनरली एक हम मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, इसमें से आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे व्हाट इज बफर सोल्यूशन। इसको भी हम इम्पॉर्टेंट मान सकते हैं
कि व्हाट इज बफर सोल्यूशन 2 नंबर में भी आ सकता है, बी में भी आ सकता है, सी में भी आ सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, व्हाट इज बफर सोल्यूशन, बफर सोल्यूशन क्या है, एंड व्हाट इज टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बफर सोल्यूशन। मैंने आपको एसिडिक बफर भी बताया था, बेसिक बफर भी बताया था, कुछ एग्जाम्पल भी बताए थे कि एसिडिक बफर की कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। बेसिक बफर की जैसे NH4OH हमने कहा बेसिक बफर में आएगा, NH4Cl हमने कहा एसिडिक बफर में आएगा। और बफर एक्शन की कौन कौन सी थ्योरीज हैं इसके बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ क्या है, इस पर आप एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे, उसके इक्वेशन को कैसे लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वन हाफ फैक्टर, हाउ कैन इट बी यूज्ड टू डिटरमाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। यानी जब आप डिसोसिएशन, मैंने अल्फा का टर्म बताया था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का कर रहे हैं तो वहाँ पे आप वन हाफ फैक्टर को कैसे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करें तो ये बेट इक्वेशन आप पढ़ते हैं, जब आप सरफेस केमिस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको ये बेट इक्वेशन मिलेगा। तो क्वेश्चन है व्हाट इज बेट इक्वेशन, आल्सो फाइंड आउट द सरफेस एरिया विद द हेल्प ऑफ बेट। और एक क्वेश्चन मैं आपको इसमें लिखी नहीं हूँ, देखो अभी नीचे भी 2 क्वेश्चन बचे हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है ड्रा जेमिनोस्की डायग्राम्स। जेमिनोस्की डायग्राम्स क्या है, आपको एक्सप्लेन करना है टर्म फास्फोरेंस, फ्लोरोसेंस एंड इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, इन दोनों टर्म को आपको एक्सप्लेन करना है। तो हम जेमिनोस्की डायग्राम का नोट्स बहुत जल्द आपके साथ अपलोड करेंगे। एक क्वेश्चन आप और पढ़ लीजिए जो बाई 1 गेट 1 फ्री है, राउल्ट लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या है इसके बारे में आप पढ़ेंगे। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो पेपर सेकेंड के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसमें आप काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे। लेकिन अगर आप इसको ही नहीं पढ़ेंगे तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ आपके जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, जहाँ भी आपको ज़रूरत लगेगी, केमिस्ट्री आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अपने सभी दोस्तों को इस शेयर ज़रूर करें। आप नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताएंगे जिस क्वेश्चन में आपको डाउट होगी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, शेयर इट ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।